अरे ये तो जुमले होते हैं, ये तो जुमले हम ऐसे ही कह देते हैं, फेंक देते हैं। वोट के टाइम वोट के टाइम वोट के टाइम को 1,000 रुपया क्या 1 रुपया भी नहीं मिला, रुपया भी नहीं मिला, रुपया भी नहीं मिला है? सीनियर सिटीजन की जिनकी पेंशन के फॉर्म भरे गए, ना सफाई हो रही थी, ना नाले नूले साफ करे जा रहे थे, ना सड़कें गलियां साफ करी जा रही थी, गड्ढे पे गड्ढे होते जा रहे, पुल बने हुए हफ्ता नहीं 15 दिन नहीं हुए, महीना नहीं हुआ, पुल गिर गया, पुल गिर गया, पुल गिर गया। क्या मटेरियल आप लगा रहे हो? आप लोगों ने क्या किया है? दाल में नमक नहीं, नमक में दाल खाई है। किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि हम अपना घर छोड़ करके किसी प्रदेश में जाएं, दूसरे देश में, दूसरे शहरों में जा करके कमाएं, वहाँ झोपड़ी में रहें, झोपड़ी में रहें, झोपड़ी में रहें। अपना घर मान लो पक्का था तो उसको छोड़ के ताला लगा के हम दूसरी जगह झुग्गी झोपड़ी में, गंदी मलिन बस्तियों में रहना पसंद करेंगे। वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी सड़कें अच्छी होंगी तो यातायात का भी साधन बढ़ेगा, आय व्यय का भी साधन बढ़ेगा। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह से बिहार में तमाम रैलियां चलता है तो क्या मुद्दा होगा बिहार के राजनीति? देखिए, बिहार की राजनीति में तो अभी तो जंगल राज चल रहा भाई, ठीक है। अब मुद्दा वहाँ क्या सोचा जाए? वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी न्यूट्रिशन होनी चाहिए। जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए जो मतलब कहते हैं जिनको नर्सरी में, प्री नर्सरी में जाने वाले, उन बच्चों के लिए तो हेल्थ और न्यूट्रिशन ये पहले ज़रूरी है, फिर एजुकेशन ज़रूरी है। प्ले स्कूल है, बच्चे प्ले में जा रहे हैं तो प्ले स्कूल के लिए जो है उनकी और भी चीज़ें देखनी है, हाँ। तो ये सब चीज़ें पहले ज़रूरी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। सेकंड, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, है ना, स्त्री पुरुष दोनों का। ख़ासतौर से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका शुरू से लेकर के और डिलीवरी होने के बाद तक का जो है मातृत्व, मातृ एवं शिशु, ये होना चाहिए। टीकाकरण होना चाहिए। वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी सड़कें अच्छी होंगी तो यातायात का भी साधन बढ़ेगा, आय व्यय का भी साधन बढ़ेगा, है। वहाँ पे कुछ इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, बिल्कुल जंगल और क्या क्या एकदम बना हुआ। अरे वहाँ लालू जी को चाहिए था, आज नहीं हम कह रहे शुरू से, हम आज वो बुज़ुर्ग हो गए, आज नहीं हम कह रहे, हम शुरू से कह रहे हैं। जब एक उनकी एज थी तब से वो बराबर वहाँ जीतते आ रहे थे, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी भी वहाँ के मुख्यमंत्री रही हैं। तो इन लोगों को चाहिए था एक फैक्ट्री खोल देते, वहाँ पे फैक्ट्री में गरीब गुरबा लोग जो है कम से कम मजदूरी करते, उनको काम मिलता, उनको जो है इधर उधर अपना सामान उठा के, झोला जंबड़ उठा करके कहीं जो है सुदूर जाना ना पड़ता, अपने घर में ही रह करके वो वहीं फैक्ट्रियों में नौकरी करते। तुम्हारा भी काम बनता, सरकार का भी काम बनता, वहाँ की बिहार की, और जो है बिहार की जनता का भी काम बनता। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगी, सीधी बात है, बुज़ुर्गों की पेंशन भी होनी चाहिए, महिला एवं पुरुष। बुज़ुर्गों का जो आजकल आयुष्मान बन रहा है वो भी बनना चाहिए। तो ये सब मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं। और ये नहीं, पहले देखिए बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो अब आपको उसी तरह से वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहिए, आपको मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए कि वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, ये नहीं है बिहार में लड़कों के और लड़कियों के पास ब्रेन बहुत है, दिमाग है वो, लेकिन उस दिमाग को अगर अच्छी जगह पे यूटिलाइजेशन में लाया जाए तो ऐसा नहीं है कि बिहार आगे नहीं जाएगा, बिहार बहुत आगे जाएगा। बिहार सब कुछ में आगे है, लेकिन देखते हैं बिहार की जनता जो है दूसरे शहर में पलायन होने के लिए मजबूर है। भाई वो ये मजबूरी है उसकी। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि यदि यहाँ वहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ खुल जाती हैं, कुछ और रोज़गार के आयाम होते, तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि हम अपना घर छोड़ करके किसी प्रदेश में जाएं, दूसरे देश में, दूसरे शहरों में जा करके कमाएं, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहें। अपना घर मान लो पक्का था तो उसको छोड़ के ताला लगा के हम दूसरी जगह झुग्गी झोपड़ी में, गंदी मलिन बस्तियों में रहना पसंद करेंगे। ये कोई मेरे ख्याल से नहीं पसंद करता। हर इंसान को अपना घर सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, वहाँ रोटी मिले ना मिले, सुकून की एक नींद भी बहुत होती है। तो यदि उसके लिए हम कहेंगे वहाँ का जो भी प्रधान है, जो भी प्रधान मीन्स गांव का प्रधान तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में
पूरे उस प्रदेश का जो प्रधान है, जो मुखिया कहलाता है, जो मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं, उसको, अरे नीतीश हो, लालू हो, कोई भी जितने आज तक रहे, राबड़ी हो चाहे और भी कोई रहे, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि उसका कहीं ना कहीं पे हर माने में हम इन लोगों को ही दोषी ठहराएंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री को अपने देश की रक्षा, अपने शहर की रक्षा सुरक्षा, अपने प्रदेश की रक्षा सुरक्षा में जो है चाक चौबंद करने में भी जो है प्रदेश के मुखिया का हाथ होता है, और अपने देश की रक्षा सुरक्षा और इसमें जो है क्या बोलते हैं सेंध लगाने में भी मुखिया का हाथ होता है। तो यदि इन लोगों ने शुरू से आज बिहार को बढ़िया मेंटेन करके रखा होता ना, बिहार का पैसा बिहार में ही लगा देते, जो यहाँ मेंटेन करने के लिए आता था उससे आप ढंग के, अरे रात को पुल बन रहा है, सुबेरे पुल गिर गया, ये क्या कहाँ का भैया नियम है? पुल बने हुए हफ्ता नहीं, 15 दिन नहीं हुए, महीना नहीं हुआ, पुल गिर गया, क्या मटेरियल आप लगा रहे हो हैं? तो आप लोगों ने क्या किया है, दाल में नमक नहीं, नमक में दाल खाई है। तो ये सब चीज़ें अब इनको बंद कर देनी चाहिए। आप बिहार ना समझो, बिहार को एक अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, आप ये सब चीज़ें दो, वहाँ फैक्ट्रीज़ खोलो, वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलो, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ खोलो, वहाँ अच्छे अच्छे स्कूल खोलो, आप वहाँ शिक्षाएं दो। देखो आज बिहार, हम कह रहे हैं बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा, तो आज बिहार के लोगों को ये चीज़ें डिमांड करनी चाहिए। तमाम पार्टियां रैली कर रहे हैं, रैलियों में वादे के झड़ियां लगा रहे हैं, तो क्या सारे वादे भैया पूरे होते हैं क्या? वादे तो बहुत कुछ केजरीवाल ने भी करा था, है? केजरीवाल ने कौन से वादे पूरे कर दिए? उसकी अम्मा जो बैठी है क्या अतिशी ने क्या बोला? अरे ये तो जुमले होते हैं, ये तो जुमले हम ऐसे ही कह देते हैं, फेंक देते हैं वोट के टाइम, और वोट के टाइम उसके बाद कौन किसको देखता है, कौन किसको करता है? अरे पहले तू आतिशी मार लेना, अपनी शक्ल को आईने में देख ले कि तू कितनी खूबसूरत है, उसके बाद जुमलेबाजी कर, समझे? ईमानदार मैं आतिशी काम अच्छा कर रही थी। कौन सा काम अच्छा कर रही थी? कौन सा काम अच्छा कर रही थी? अपना घर अच्छा बना रही होगी, और किसी का काम अच्छा कुछ नहीं हुआ था, कोई काम नहीं हुआ आतिशी मारलीना के बैठने के बाद, एक काम नहीं हुआ, जीरो है रहा है दिल्ली। ना सफाई हो रही थी, ना नाले नूले साफ करे जा रहे थे, ना सड़कें गलियां साफ करी जा रही थी, गड्ढे पे गड्ढे होते जा रहे थे। ना ही आतिशी मारलीना जो पुरजोर वादे करके बैठी थी, किसी को 1000 रुपया क्या 1 रुपया भी नहीं मिला है, सीनियर सिटीजन की जिनकी पेंशन के फॉर्म भरे गए थे वो तक तो डाले नहीं गए हैं, सारे के सारे 3-4 हज़ार फॉर्म जो है वो डंप करके कहाँ फेंके गए हैं वो भी नहीं पता है। अरे आप छोड़ गए होते तो कम से कम वही फॉर्म जो है आगे जो है फॉरवर्ड कर दिए जाते। इन लोगों ने पहले केजरीवाल और इन लोगों ने यही किया कि ऐसे फॉर्मों को करा जिसमें एक घर में जो है 2-2, 4-4 लोगों को तो पेंशन मिल रही थी, लेकिन एक घर में अगर एक भी सीनियर सिटीजन है तो उसको पेंशन नहीं मिल रही थी। 4 लोग खा के तो मुस्टंडे बन जाए, लेकिन एक अकेला अगर रहने वाला या रहने वाली है तो वो जो है ना दवा के लिए भी तरस के रह जाए, और उसको कुछ नहीं मिल रहा था। राशन का उन्हीं लोगों को राशन था जो मकान, जिनके जो है 4-4, 6-6 मंजिल के मकान हैं, और जो सब के सब किराए में उठे हुए थे, लाख 1.5 लाख रुपए जिनकी जो है आप ये पे समझो मकानों का किराया आ रहा था, उनको जो है राशन कार्ड भी बना हुआ था, मुफ्त का राशन भी मिल रहा था, उनको सीनियर सिटीज़न की पेंशन भी मिल रही थी, है? अरे तुम ये क्या देख के कर रही हो, है? या जैसा अभी मैंने सुना था कि अब ये देख करके करा जाएगा कि साहब झुग्गी झोपड़ी, गरीबी रेखा, अरे गरीबी रेखा में तो जो है 9 कमाने वाले होते हैं, 1 खाने वाला होता है। अरे तुम वो देखो जो लोग जो है मिडिल फैमिली में हैं, मिडिल फैमिली वाले जो है यूँ नहीं करेंगे कभी किसी के आगे, वो नहीं भी होगा तब भी यूँ करने की कोशिश, जेब में हाथ डालेंगे, कहेंगे कि अभी नहीं है, मैं देखता हूँ कल परसों में आपको देता हूँ चंदा, ऐसे ज़रूर कह के कर देंगे, लेकिन जो है वो यूँ आपके आगे भीख नहीं मांगने जाएंगे। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप जाएं
और जाके पता करें, आस पड़ोस में पता करें, उसके घर तक का भी पता करें कि कौन अकेला रहता है, कौन अकेली रहती, किसको ज़रूरत है ज़्यादा, तो उसका हम पहले जो है भरण पोषण के लिए उसके हम जो है उतना इंतज़ाम जो है कर दें। उसका राशन कार्ड नहीं बना है तो उसका राशन कार्ड बनवा दें, हैं, या मान लो 2016-17 से या 2020 से पेंडिंग में पड़ा है तो अभी तक का पेंडिंग में ही पड़ा है। लोग बाग यहाँ से दिल्ली से छोड़ छोड़ के मकान बेच के चले गए गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, साहिबाबाद आप या इंदिरापुरम, राशन लेने यहाँ आ जाते हैं, पेंशन लेने यहाँ आ जाते हैं। जो लोग, कुछ लोगों की डेथ हो गई लेकिन पेंशन चल रही है अभी भी। ये क्या है? ये क्या दर्शा रहा है? तो हम ऐसी चीज़ें ना दिल्ली में पसंद करते, ना ही हम ऐसी चीज़ें जो है बिहार में पसंद करेंगे।